हे गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां पे रोजगार की जो अवधि होती है यानी टाइम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आपको 8 घंटे बता के काम दिया गया है तो आपसे 8 घंटे ही काम कराया जाएगा। अगर आपसे ज्यादा काम करने को बोला जाता है तो आपको उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। और इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा रजिस्टर होते हैं और उन्हें सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का अनेक विधियों में उल्लेख किया गया है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में इन सब का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं जो रूल्स एंड रेगुलेशन का वो लोग भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो किसी के अंडर में काम नहीं करते वो सेल्फ काम करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं सरकार के पास जाके। और उन्हें भी सरकार में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उसका पालन करना पड़ता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनकी जो जॉब होती है वो बिना किसी रीजन के हटाई नहीं जाती जल्दी। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम कराने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यानी अगर आपको 8 घंटे से, मान लेते हैं कि आपको 8 घंटे का काम करना पड़ता है डेली, लेकिन आपको 12 घंटे काम कराया जाता है, तो उस 4 घंटे जो आपने ज़्यादा काम किया है उसके लिए आपको अलग से वेतन दिया जाएगा। वे नियोक्ता से दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। जो आपको काम देते हैं उनसे आपको और भी बहुत सारे क्या होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। ये लाभ क्या है, जैसे वेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल यानी जो आपको पीने का पानी होता है स्वच्छ और सुरक्षित कार्य, जो आपका आसपास का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं भी उनको दी जाती हैं। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। ये बात हो गई संगठित क्षेत्र की। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। बिल्कुल उसके विपरीत असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकार से नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। यानी सरकार द्वारा वो रजिस्टर्ड नहीं होते। इस क्षेत्र के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो पाता, पालन बिल्कुल नहीं होता। वे कम वेतन पाने वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यानी आपको आज काम मिल रहा है तो कल को आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपसे आज 4 घंटे काम कराया है तो कल आपसे 10 घंटे भी काम कराया जा सकता है और आपको वेतन उतना ही दिया जाएगा। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, स्वेत छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप बीमारी के कारण छुट्टी लेते हैं तो आपको उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर आप खुद छुट्टी लेते हैं तो उसका भी आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। आज आपको किसी ने काम दे रखा है तो वही काम कल को वो किसी और को दे सकते हैं, बिना आपकी राय विमर्श के, बिना किसी कारण को आपको वो हटा सकते हैं। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़क पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। यानी जो ठेले वगैरह लेके चलते हैं वो भी क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र होते हैं। जो लेबर्स वगैरह होते हैं, घरों का निर्माण करते हैं, वो भी क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं, वो भी क्या है, असंगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।